मेरे प्यारे बच्चों, नगीना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें गति के कुछ चैप्टर आपको अपलोड किए गए हैं, कुछ गति के बारे में बताया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज उसी चैप्टर से जो कुछ पॉइंटें छूटी थी आज इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, जिसे आप विशेष रूप से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डिफिनीशन इनके बहुत शॉर्ट दूंगा, बहुत छोटा डिफिनीशन रहेंगे, जिसे आपको बहुत तेज़ी से याद होगा, बहुत तेज़ी से तैयार करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको दूरी और विस्थापन, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होते हैं, आज उन्हीं के बारे में आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, दूरी क्या होता है, डिस्टेंस किसे कहते हैं, क्या डिस्टेंस किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस किसे कहते हैं। तो किसी गतिशील पिंड द्वारा, गतिशील पिंड का मतलब जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ स्थिति परिवर्तन करता है, जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ क्या करता है, स्थिति परिवर्तन करता है, तो उसी को हम लोग गति कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, खड़ा हूँ बोर्ड के पास, और समय बदल रहा है, समय क्या कर रहा है, बदल रहा है। समय बदलने के साथ अगर मैं अपना स्थान परिवर्तन कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे जा रहा हूँ, अपना स्थान परिवर्तन कर रहा हूँ, एक स्थान से मैं दूसरे स्थान तक जा रहा हूँ, तो हमारी वह अवस्था या उस अवस्था को हम गति कहेंगे। तो उसकी परिभाषा आप बता सकते हैं, कि समय परिवर्तन के साथ स्थिति परिवर्तन को हम लोग क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हमें दूरी देखना, दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस कब तय करेंगे, जब आप गतिशील अवस्था में होंगे, तब एक लंबाई तय करेंगे, उस लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। तो उसकी परिभाषा क्या देंगे आप, किसी गतिशील पिंड द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। निश्चित समय क्यों, क्योंकि अगर आपको 1 किलोमीटर दूरी तय करना होगा, तो वहाँ की एक निश्चित समय होगी। जितना समय में उस लंबाई को आप तय कर लेंगे, वो लंबाई आपकी क्या है, दूरी है। तो लंबाई फिक्स हुआ, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, सपोज करिए, मान लीजिए आप कि 1 घंटा लगा, तो 1 घंटा आपका क्या है, निश्चित समय है। 1 घंटा क्या आपका निश्चित समय, मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए या तो आप बोल दीजिए समय परिवर्तन के साथ तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। तो किसी गतिशील पिंड द्वारा, मेरे प्यारे बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी गतिशील पिंड द्वारा, किसी गतिशील पिंड द्वारा तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, किसी गतिशील पिंड द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से। देखिए डी से आप दिखा सकते हैं, लेकिन विस्थापन को डी से दिखाया जाता है, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट,
उसे डी से दिखाते हैं, इसे हम एस से डिनोट कराते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि गति के समीकरण का निगमन मैं कराऊंगा तो उसमें दूरी को एस से डिनोट कराया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे दूरी को एस से ही डिनोट कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज न हो, आप कहीं से कंफ्यूज न हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर होता है। ये बताइए, ये सदिश राशि है कि अदिश? दूरी क्या है? सदिश राशि की अदिश राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि मैं बताया था कि जो शब्द व और ब से स्टार्ट होती हैं, व और ब से प्रारंभ होती हैं, वही शब्द सदिश राशियां होती हैं। बाकी सभी शब्द क्या है? अदिश राशियां हैं। क्यों? क्योंकि दूरी द से स्टार्ट हो रहा है, व और ब से नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए दूरी क्या है? अदिश राशि है। अतः दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। अब देखो बच्चों, दूरी के बाद आता है अगली पॉइंट, विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन की इंग्लिश क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन किसे कहते हैं? तो आप विस्थापन की परिभाषा दे सकते हैं, किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे मैं यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से चलते आके, सपोज करिए मैं यहां से चलना प्रारंभ किया, यहां से चलते आके मैं क्या किया? यहां पे रुक गया मेरे प्यारे बच्चों। तो लंबाई तो मैं बहुत सारी चला, यहां से ऐसे आते हुए ऐसे क्या किया? यहां तक चला। तो मैं जहां से चलना प्रारंभ करूंगा, ये मेरी प्रारंभिक बिंदु होगी, और जहां पे मैं रुकूंगा वो आपकी अंतिम बिंदु होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रारंभिक बिंदु, किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग कहते क्या है? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु, फर्स्ट पॉइंट, जहां से पिंड क्या करता है? चलना आरंभ करता है, मोशन करना स्टार्ट करता है, और जहां पे रुक जाता है लास्ट पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे क्या होता है? वो स्टॉप होता है, उसी दोनों पॉइंटों के बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मात्रक क्या होता है? अभी बताया गया है कि जो दूरी होती है, दूरी को ही हम विस्थापन कर रहे हैं, तो दूरी का मात्रक क्या होता? मीटर होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि उसमें दिशा के साथ परिमाण भी होता है, दिशा के साथ कोई संख्यात्मक मान भी होती है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वह विस्थापन वह शब्द से स्टार्ट हो रही है, इसलिए विस्थापन क्या है? आपकी सदिश राशि है। तो विस्थापन की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? किसी गतिशील पिंड द्वारा किसी गतिशील पिंड द्वारा किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु
क्या, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे ये मैं फिगर ड्रा कर दे रहा हूं, विस्थापन। यहां से पिंड चलना आरंभ किया, ऐसे ऐसे घूमते ऐसे आके ऐसे घूमते यहाँ पे रुक गया। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ये अंतिम बिंदु आपका हुआ। कौन सा बिंदु है, अंतिम बिंदु, ये आपका प्रारंभिक बिंदु है। अतः इस बिंदु ए और बी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर होता है, मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है मेरे प्यारे बच्चों, सदिश राशि है। विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। एक बात और कंपटीशन में पूछने वाला पॉइंट है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है मेरे प्यारे बच्चों। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होता है, शून्य हो जाता है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी का मान कभी घटता नहीं है। लेकिन दूरी शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, अगर समय परिवर्तन के साथ आप स्थिति परिवर्तन नहीं करते हैं, विरामावस्था में रहते हैं, तब उस समय आपकी तय की गई लंबाई क्या कहलाएगी, शून्य कहलाएगी। क्यों, क्योंकि आप अपना स्थिति परिवर्तन नहीं किए हैं, समय परिवर्तन तो हुआ ही है। जब समय परिवर्तन के साथ स्थिति परिवर्तन नहीं करेंगे तो उस तय की गई लंबाई को शून्य कहा जाएगा, जिसे हम कहते हैं हमारी अवस्था विरामावस्था है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हमारी अवस्था विरामावस्था है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए दूरी शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं होती। दूरी का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। विस्थापन ऋणात्मक भी होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है इसके बाद दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब देखो बच्चों, अगली पॉइंट आती है दूरी और विस्थापन में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं, तो दूरी और विस्थापन में आपका अंतर आता है। दूरी विस्थापन में क्या अंतर होता है, देखिए अंतर बहुत ही सिंपल है। जो आपको पता है आप लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, किसी को बता नहीं पाते, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं। देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। सर्वप्रथम पहले उनकी आप परिभाषा लिखेंगे कि दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। ये आपका पहला अंतर होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे दूरी की परिभाषा, दूरी की परिभाषा क्या लिखेंगे, समय परिवर्तन के साथ तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, या समय के साथ तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समय परिवर्तन के साथ तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु और
अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूरी क्या होती है? दूरी अभी मैं बताया धनात्मक और शून्य होता है। तो दूरी क्या होती है? धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होता है और विस्थापन, दूसरा पॉइंट, विस्थापन क्या होता है? धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। अगली पॉइंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दूरी शून्य नहीं होती, दूरी शून्य होता है। दूरी शून्य होता है। दूरी धनात्मक और ऋणात्मक मेरे प्यारे बच्चों देखिए, दूरी धनात्मक एवं ऋणात्मक नहीं होता, दूरी धनात्मक होता है, दूरी धनात्मक होता है, लेकिन दूरी शून्य होता है, दूरी शून्य भी होता है। और तीसरा विस्थापन भी शून्य होता है, विस्थापन भी शून्य होता है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, लेकिन दूरी आपकी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ ओनली वन धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती। और तीसरा चौथा पॉइंट, दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। दूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक अदिश राशि है। और विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। किसका मात्रक? किसका? दूरी का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मीटर होता है, मीटर होता है। अब विस्थापन का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। देखिए ये सभी पॉइंट आपको पता था, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी विस्थापन का अंतर बताइए, आप नहीं बता पाते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता। देखिए आपको पता रहता है, सिर्फ आप बता नहीं पाते हैं। तो अभी देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसी समय में तय की गई लंबाई को या समय परिवर्तन के साथ तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे जैसे आपका समय बदलता है और जितनी लंबाई आप तय करते हैं, चलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता? किसी गतिशील पिंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए दूसरा पॉइंट, दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होता। कभी दूरी का मान नहीं घटता। अगर समय परिवर्तन के साथ आप स्थिति परिवर्तन कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव दूरी हुई होगी, निगेटिव कभी नहीं होगा। या आप आगे चले या तो आप पीछे आए। लेकिन विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। विस्थापन का मान धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है। विस्थापन के साथ आप ऋणात्मक लगा सकते हैं। दूरी शून्य भी होता है, क्योंकि अगर समय परिवर्तन हो रहा आपका, अब विरामावस्था में, गतिशील अवस्था में नहीं है, नहीं लंबाई तय करने, एक ही बिंदु पे पड़े हुए हैं, तो आपकी दूरी शून्य होगी। क्या होगी? आपकी दूरी शून्य होगी। तभी आपका चाल शून्य होगा, क्योंकि चाल निकालने के लिए दूरी की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे बच्चों। अगर दूरी शून्य तभी चाल आपकी शून्य होगी। इसलिए दूरी क्या होता है? शून्य होता है।
विस्थापन भी शून्य होता है। क्यों विस्थापन कब शून्य होगा? जब आप जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किए हैं, चलते 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 उसी बिंदु पे आके रुक जाएंगे जहां से चलना प्रारंभ किए हैं। जब आप उसी पर जाके रुक जाएंगे तो आपका विस्थापन शून्य होगा। जैसे मैं स्कूल चला, या आप स्कूल जब जाते हो तो अपने घर से जब आप स्कूल चलते हैं, स्कूल पहुंचने के बाद फिर शाम को स्कूल से अपने घर चले आते हैं, तो आपकी वह स्थिति विस्थापन कही जाएगी। कब? जब आप घर पे आएंगे तब। तो वो आपकी विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा, जब आप अपने घर पहुंच जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन में दिशा होती है, परिमाण के साथ दिशा होता है, और दूरी में परिमाण के साथ दिशा नहीं होती है। अब देखिए, दूरी एक का मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका क्या अंतर। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।